नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक मंच है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच, जो पिछले काफ़ी समय से अपने जो देवली क्षेत्र में, देवली विधानसभा क्षेत्र में दो रास्ते हैं। जो बांद रोड है, जिसका नाम भी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग है, उसको हम बांद रोड को इग्नू रोड तक जोड़ने की और बांद रोड से सैनिक फार्म गेट नंबर 1 तक जोड़ने की एक मुहिम चली हुई है। उसमें काफ़ी हमारे क्षेत्र के जो आरडब्ल्यू है वो जुड़ी हुई है, काफ़ी प्रबुद्ध लोग भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो इन सब की मांग एक ही है कि सॉरी, हमारे इस मंच की एक ही मांग है कि 2007 में लगभग जो यहाँ मास्टर प्लान में कुछ रास्ते प्रपोज किए गए थे, उन रास्तों में से हम केवल 2 रास्तों की फ़िलहाल मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार से केवल ये मांग है कि इस मंच की कि केवल 2 रास्ते हमें दिए जाए, जिससे कि यहाँ की 8-10 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको आने जाने में सुगमता हो, वो आराम से एमबी रोड तक पहुँच सके, आराम से इग्नू तक पहुँच सके और आने वाले भविष्य में खानपुर का भी जो मेट्रो की फैसिलिटी उनको मिल सके और उधर इग्नू पे भी जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसकी सुविधा भी उनको मिल सके। तो इस मुहिम में काफ़ी हमारे जो आरडब्ल्यूज और प्रबुद्ध लोग लगे हुए हैं, वो काफ़ी डे बाय डे इसमें यानी कि एक तरक्की होती जा रही है। और आज की जो इसमें एक बड़ी ही एक अच्छी उपलब्धि हमारे मंच को हासिल हुई है कि आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में जो 12 जो वार्ड्स खाली हैं, निगम पार्षदों की जो सीट खाली है, स्थान रिक्त है, उनके चुनाव होने हैं। तो इन्हीं चुनावों को देखते हुए हमारे क्षेत्र में जो 2 वार्ड्स हैं, क्या नाम है, दक्षिणपुरी वार्ड और संगम विहार 163 नंबर वार्ड के भी सीट खाली है। तो इन्हीं को देखते हुए बीजेपी द्वारा हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के जो पुत्र हैं, जो फिलहाल अभी जो दिल्ली के जो पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं और जल मंत्री भी हैं, उनका आज दौरा था, क्योंकि उनको इन दोनों वार्ड्स का एक तरह से प्रभारी बनाया गया है। चुनाव उन्हीं की देखरेख में होगा, तो उन पर जिम्मेदारी है कि वह इन दोनों वार्ड्स को वो जिताएंगे। तो आज इसी के उपलक्ष्य में प्रवेश वर्मा जी ने एक यहाँ जनसभा रखी थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए थे और काफ़ी अच्छी उसमें बातचीत भी हुई थी। काफ़ी उन्होंने जनता के सामने अपनी जो भविष्य की जो रणनीति है या क्या क्या वो करने जा रहे हैं, खासकर पानी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर है, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। साथ में रास्तों के बारे में भी उनसे बात हुई। हमारे मंच के कुछ सदस्य उनसे मिले, स्टेज पर गए और उनको पूरा नक्शा दिखाया, खोल के दिखा दिया। इसमें हमारे धर्मवीर कौशिक जी हैं, विनोद प्रधान जी है, स्वयं मैं भी उनके साथ ही था। तो हम सब ने मिलकर उनको पूरी विस्तार से बताया कि भाई ये जो हमारा जो 2 रास्ते हैं जिनकी हम आपसे मांग कर रहे हैं, इनमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, इनमें कोई ज़्यादा एक्विजिशन का मैटर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट के ऊपर अलग से कोई ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। वो थोड़े बहुत बजट का ही एक काम है और आप इसको कर दीजिए। हमारे क्षेत्र की कम से कम 8-10 लाख के जो एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसको कुछ राहत मिलेगी। और ये मार्ग का जो मार्ग है आपके पिताजी की ही देन है, वरना इस जो बांध है इतना ऊंचा होता था, इतना संकरा होता था कि इस पर एक गाड़ी भी मुश्किल से नहीं निकल पाती। क्योंकि हमने तो बांध देखा है, जब इसकी बांध की हाइट बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 10-15 फीट इसको बांध को नीचा किया है और डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के द्वारा ही नीचे किया गया था 2004 में। तो तब से इस रोड का नाम डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग भी है। तो जब हमने उनको ये बात बताई, हालांकि कुछ उनको पहले से भी अंदाजा था कि हाँ भाई उनके पिताजी के नाम से यहाँ एक मार्ग है, तो वो थोड़े भावुक भी हो गए। और उन्होंने बिल्कुल एकदम साफ दिल से जो कहते हैं, उन्होंने कहा भाई हाँ, मैं आपके जो ये मार्ग है इन पर मैं आपको वायदा करता हूँ कि आपके इन रास्तों को मैं निकलवा दूंगा। ये सुनकर के हमारे को इतना अच्छा लगा कि भाई हमारी जो एक मुहिम है इतनी आगे जा रही है कि, और हमारे जो नेताओं का से भी हमें एक समर्थन मिल रहा है। अभी तक तो हमें ज़्यादा इतना कोई बेस एक सॉलिड एक समर्थन हमें नहीं मिला था। हालांकि हम 2-3 बार प्रवेश जी से मिले थे, लेकिन ज़्यादा खुल के बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है तो 2-4 मिनट की ही बात हो पाती थी। लेकिन आज जो उनसे बात हुई है, हालांकि काफ़ी आज भी बहुत छोटी बात हुई थी, लेकिन फिर भी उनके एक कथन से, एक वाक्य से हमारे मंच के सदस्यों को और हमें इतनी उम्मीद जगी है कि ये जो रास्ते हैं बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। उसके कुछ देर बाद जो हमारे यहाँ एक लोकल मीडिया है, काफ़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा, जनता जनार्दन है, रमेश मोहंती जी जिसको चलाते हैं, संपादक हैं, उन्होंने एक बाइट ली। उस बाइट में भी उन्होंने क्लियर कहा भाई हाँ, मैं इन रास्तों का चौड़ीकरण करके
इग्नू तक, और इसको आगे आपके जो भी रास्ते हैं इनको मैं ज़रूर बना के दूंगा। तो उनके जो ये वायदे हैं मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे इस मुहिम के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे जो ये उद्देश्य जो हम लेकर चले थे इसकी बहुत जल्दी पूर्ति होने वाली है। और इस मंच के जो सदस्य हैं मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप जब जिस तरह से हम लगे हुए हैं निस्वार्थ और बिना एक गैर राजनीतिक दल के तरह हम एक काम कर रहे हैं। हमारा मंच, इसमें कोई ऐसा हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हमारे सदस्यों को एक बड़ी उम्मीद और एक मजबूती मिलती है कि भाई ये मंच निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहा है इनको बहुत जल्दी इन रास्तों पे मिलना भी चाहिए। आम पब्लिक की भी बहुत हमदर्दी सांत्वना हमारे साथ है, मंच के साथ है कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोग इस काम को करवा सकते हैं और आप लोग ही करवाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा पहले भी एक दो बार उठा था लेकिन इतना तेज़ी से ज़्यादा ये इसको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। बीच में भी कई बार एक दो बार मुद्दा उठा लेकिन ये शांत हो जाता था। लेकिन इस बार जैसे ही हमने एक अच्छा मंच बना करके, एक अच्छा समूह बना करके इसको लेके चल रहे हैं तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी जो निवारण है हो जाएगा। और साथ ही हमारी उनसे भी बात हुई है, उनके ओएसडी से भी बात हुई है। अभी बहुत जल्दी वो डीडीए के और कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुला करके हमारी एक संयुक्त बैठक, संयुक्त मीटिंग कराएंगे जिससे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस कार्य को बहुत जल्दी आगे क्रियान्वित किया जाएगा। क्योंकि इसमें एक हमारे पास प्लस पॉइंट एक और ये भी है कि जो ये रास्ते हमारे दिखाए गए थे 2021 के मास्टर प्लान में, ये एज इट इज़ 2041 के प्लान में भी है। यानी कि इसमें ज़्यादा अब सरकार को ज़्यादा सोचना भी नहीं है। इन रास्तों से सरकार पर की प्लानिंग पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रास्ते एज इट इज़ 21 में भी थे और 41 में भी दिखाए गए हैं। अब बस केवल सरकार की एक नीति और जो नीयत की बात आ जाती है। अगर सरकार थोड़ी सी इसमें साफ नीयत से काम करे तो यहाँ के जो संगम बिहार देवली विधानसभा के जो लाखों लोगों को बहुत जल्दी एक राहत मिल सकती है। और आपको पता है कि जब तक रास्ते नहीं होते तो कोई भी सुविधा उस क्षेत्र में नहीं जा सकती। अब जैसे पानी की देख लीजिए, अगर यहाँ से रास्ते अच्छे हों तो पानी की सुविधा भी हो सकती है। पाइपलाइन, बड़ी बड़ी पाइपलाइन आ सकती है, सीवर के बड़े बड़े पाइप आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो सकती है और भी हजार तरह की यहाँ की जो एक सरकारी सुविधाएं होती है वो सब यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये है कि हमारे रास्ते अगर निकल जाते हैं, ये रास्ते बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र का बिल्कुल जीर्णोद्धार हो जाएगा। जो हम काफ़ी बैकवर्ड हैं, जो हम काफ़ी पीछे पड़े हुए हैं, हमारा एरिया काफ़ी डेवलप की जो एक विकास की वैसे जो तरस रहा है वो शायद इन रास्तों के आने से हमारे क्षेत्र में भी एक बहार आ जाएगी और हमारा क्षेत्र भी चमक उठेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।